को भी खुशामदीद कहता हूँ। हमारे आज के अगले शायर जनाब मुनीर जाफरी साहब को मैं दावत दूंगा। आप कहते हैं, पाँव धो जा हमारी मट्टी पर, पाँव धो जा हमारी मट्टी पर, इन जमीनों का पानी खारा है, इन जमीनों का पानी खारा है। जनाब मुनीर जाफरी साहब। होता तो यूँ है कि जिस शख्सियत के एजाज़ में शाम होती है उसके फ़न पे लाजमी बात होनी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुई। यूँ है कि अब्दुल क़य्यूम से मोहब्बत हुए बरसों गुजर चुके हैं। तो जैसे जमीलुद्दीन आली साहब के बारे में हसन असरी साहब ने कहा था कि ये शख्सियत की शायरी है, मैं जितना अब्दुल क़य्यूम का कारी हूँ या मैंने जितना उसको पढ़ा है, उसमें मेरे नज़दीक तो ये ज़ात की शायरी है, जिसमें जो रिवायत है कि हम जैसे बड़े सगीर की मिट्टी और उसमें रची बसी जो खुशबू है, ख़ास तौर पर उसमें जो दाखिलियत का इजहार है, अब्दुल क़य्यूम की शायरी उसका एक मुंह बोलता सबूत। चूँकि ये एक ऐसा यूँ समझे कि हीरा है, एक ऐसा शायर है जो अपनी ज़ात में गुम है। जैसे अभी नुसरत आरफी साहब ने कहा था कि जो डाइस और माइक से भागता है, तो बात बिल्कुल वही है कि ये शख्स, ये शायर अपना फन लेकर एक साइड पे बैठ गया। अगरचे नौजवान है, ये एक अलग बात है, लेकिन जो उसके अंदर तहजीब का एक दरिया बहता है, जो उसके अंदर फन का एक जो मुंह बोलता यूँ समझे कि जो एक शह सवार है वो फन का, लेकिन उस शह सवारी में भी उसने उसको बिल्कुल एक संदूक में बंद किया। ये ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को जिनका शेर बोलता है, जिनके शेरों में कोई बात है, जिनके शेर, जैसे ज़फ़र इक़बाल ने कहा था कि दो ही तरह का शेर होता है, तीसरी बात नहीं होती कि या तो वो शेर है या नहीं है, तो तीसरी बात झूठ होती है, इश्क होता है या नहीं होता। अब्दुल क़य्यूम के शेर में वो बात है, वो जिहद है। जैसे कि हम देखते हैं कि शेर वही अच्छा है जो या तो पढ़ा जाए, पढ़ने के बाद सुना जाए, सुनने के बाद आगे फैलाया जाए, वही शेर है। जैसे यहाँ पर एक इनका शेर पढ़ा गया कि तू अगर खुद है खुद आया, मेरी शहरक से करीब, फिर ये शानों पे फरिश्तों पर तकल्लुफ़ कैसा। अब्दुल क़य्यूम ये सिर्फ ये नहीं कि वो मेरा दोस्त है या मैं उससे ज़ाती तौर पर जानता हूँ। आप जब उसकी शायरी पढ़ते हैं तो आप पर भी ये बात वाज़ेह होती है कि अल्फाज का दरोबस, अल्फाज की बंदिश, उसकी बुनियाद, उसकी क्राफ्ट, वो उस पाए की है, वो उस मयार की है कि उसको सराहा जा सकता है, उस पर बात की जा सकती है, उस पर लिखा जा सकता है। ये एक मुस्तहसन अमल है कि नौजवानों को इस तरह शेर की ज़ीनत बनाया जाए, उनमें ये एतमाद लाया जाए कि वो बात कर सके, वो शेर कह सके। और मैं सीनियर की इजाज़त से मैं इस बात का यूँ समझे कि मुझे अपनी तरफ से मैं इसको एक इज़्ज़त समझता हूँ कि जनाब की खिदमत में, जनाब के एजाज़ में शाम जो है वो बर्पा की गई और उनको शेर की ज़िल्लत बनाया गया ताकि वो इस माहौल से निकले, अपने अंदर के खौफ से निकले और दुनिया पर वाज़ेह करें कि नया अदब क्या है या अदब की नई जो जिहाद है जो उसके अंदर है। हत्ता कि वो एक दाखिली कर्ब से गुजर रहा है, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि वो अपना फ़न दूसरों तक फैला सके। मैं मोतरिफ हूँ इस बात का कि हल्का दियारे हफ्सा इकबाल ने ये बड़ा अच्छा अमल जो है वो इसको बड़ा अच्छा बड़ा मुस्तहसन कदम उठाया है और इस पर जितनी उनको दाद दी जा सके ये कम है। और तारुफ के लिए मैं चाहूँगा कि मैं साहिब शाम के कुछ फ़न पारे, क्योंकि मैंने बात की है तो बतौर सबूत मैं कोई दो चार चीज़ें ऐसी आपके सामने रखूँ ताकि बात जो है वो मुकम्मल हो। चूँकि मैंने दावा किया है तो मैं उसकी दलील देना मुझ पर फ़र्ज़ है। तो साहिवाल का अदब जितना मैं वाकिफ़ हूँ उसमें जहाँ तक भी देखा जाए, चूँकि इंसानी अदब में चूँकि ज़मीनी अदब की ये खासियत होती है कि उसमें अपनी मिट्टी की खुशबू ज़रूर होती है और जो शख्स भी अपने दाखिली शायरी से नहीं जुड़ा हुआ, अपनी तहजीब से नहीं जुड़ा हुआ, उसकी शायरी यूँ समझे कि हवा में मुअल्लिक है। और ये बड़ी बात है कि अब्दुल क़य्यूम ने अपनी शायरी में वो रंग वो ले आया है
کہ جس کو سراہا جا سکتا ہے، جیسے کہ تیری باہوں میں اتنی ٹھنڈک ہے، تیری باہوں میں اتنی ٹھنڈک ہے جیسے کاوان کے سفر میں۔ سبحان اللہ۔ آپ شاعری پڑھتے ہوئے جناب کی اس بات کو ضرور سراہتے ہیں کہ اس کے ہاں نہ صرف اپنا تہذیبی رچاؤ ہے، بلکہ اس کے ہاں وہ بات بھی ہے کہ وہ یہ بیان کرنے پہ مصر ہے، بزد ہے کہ اس کی کرافٹ کتنی مضبوط ہے۔ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ شاعر کو شعر بنانا آتا ہے یا وہ ایویں ہی ہوا میں جو ہے وہ تیر چلا رہا ہے۔ شعر دیکھیے جناب کے تو آپ پر واضح ہو کہ اسے کچھ نہ کچھ تو ضرور آتا ہے۔ نئی دنیا سے ہم مکتا گئے ہیں، نئی دنیا سے ہم مکتا گئے ہیں، کسی اجلت میں آگے آ گئے۔ نئی دنیا سے ہم مکتا گئے ہیں، کسی اجلت میں آگے آ گئے ہیں، نہیں بگڑا تیرے پھولوں کا کچھ بھی۔ عبدالقیوم کا شعر سماعت فرمائے، نہیں بگڑا تیرے پھولوں کا کچھ بھی، میرے پتھر جہاں مرجھا گئے۔ نہیں بگڑا تیرے پھولوں کا کچھ بھی، میرے پتھر جہاں مرجھا گئے ہیں۔ سفر آغاز ہوتا ہے یہاں سے، نئے راہ رو جہاں گھبرا گئے۔ بات طویل ہو جائے گی، 2-4 شعر اپنے اور اس کے بعد اجازت۔ ہر طرف ریت کا اجارہ ہے، ہر طرف ریت کا اجارہ ہے، یعنی صحرا میں بھی خسارہ ہے۔ ہر طرف ریت کا اجارہ ہے، یعنی صحرا میں بھی خسارہ ہے۔ رہ گئے ہیں ہمارے شاخوں پر، رہ گئے ہیں ہمارے شاخوں پر، اس نے یوں کھینچ کر اتارا ہے۔ رہ گئے ہیں ہمارے شاخوں پر، اس نے یوں کھینچ کر اتارا ہے۔ پاؤں دھو جا ہماری مٹی پر، پاؤں دھو جا ہماری مٹی پہ، ان زمینوں کا پانی کھارا ہے۔